हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ अकेडमी। मैं नितिन कुमार एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम इकोनॉमिक्स के टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे जो हम पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर प्लान्स की ये थर्ड वीडियो है। हम पार्ट 1 पार्ट 2 में 2 वीडियो में आपको पहले पढ़ा चुके हैं। आज 8वीं योजना पढ़ाएंगे। आपको 8वीं योजना के बारे में बताएंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। 8वीं योजना 1992 से 1997 तक चली। ठीक है, आपको ये याद रखना। 1989 से 1991 भारत में आर्थिक स्थिरता का दौर था और इसलिए कोई भी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की जा सकी। कहने का मतलब ये है, आर्थिक संकट आया हुआ था, मतलब 1991 में आर्थिक संकट आया हुआ था, तो इसलिए कोई भी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की गई। 1990 और 1992 के बीच केवल वार्षिक योजनाएं थी। कौन सी योजना थी? वार्षिक योजनाएं थी। 1991 में भारत को विदेशी मुद्रा में संकट का सामना करना पड़ा, जिसके पास केवल कितना मुद्रा भंडार बचा था? $1 बिलियन बचा था। इस दबाव में देश ने सामाजिक अर्थव्यवस्था में सुधार का जोखिम उठाया। पीवी नरसिम्हा राव भारत गणराज्य के 9वें प्रधानमंत्री और कांग्रेस पार्टी के प्रमुख थे, और इन्होंने भारत के आधुनिक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण प्रशासकों में से एक नेतृत्व किया। ठीक है। लक्ष्य वृद्धि दर जो था वो 5.6% था, और जो वास्तविक विकास दर था वो 6.8% था, इसलिए सफल रही। फिर नबी योजना देखते हैं। 1997 से 2002 तक चलती है, जो अटल बिहारी वाजपेयी नबी योजना के दौरान भारत के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि नबी योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, इसलिए प्रधानमंत्री को भी याद रखना जरूरी है। नबी पंचवर्षीय योजनाओं में देश के आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में संयुक्त प्रयासों को भी देखा गया। इसके अलावा नबी पंचवर्षीय योजना देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आम जनता के साथ साथ शहरी एजेंसियों के विकास में भी योगदान देखा गया। नबी पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य रखा गया है वो 6.5% रखा गया है, और जो इसने मुकाम हासिल किया वो 5.4%। 10वीं योजना देखते हैं। 2002 से 2007 तक चलती है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के जो मुख्य उद्देश्य थे उनकी बात करेंगे। आगे देखते हैं। प्रतिवर्ष 8% सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि प्राप्त करें, और 2007 तक गरीबी दर 5% कमी करनी थी। जो गरीबी दर थी वो कितनी कम करनी थी? 5%। महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपको याद रखना है। कम से कम श्रम शक्ति को जोड़ने के लिए लाभकारी और उच्च गुणवत्ता वाला रोजगार प्रदान करना था। 2007 तक साक्षरता और मजदूरी दरों में लैंगिक अंतर में कम से कम 50% की वृद्धि करनी थी, और 20 सूत्री कार्यक्रम पेश किया गया था। लक्ष्य वृद्धि 8.1% हासिल किया गया था 7.7%, यानी कि जो लक्ष्य रखा गया था 8.1% था और हासिल किया गया 7.7%। 10वीं योजना से क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण के बजाय एक क्षेत्रीय दृष्टिकोण का पालन करने की उम्मीद की गई थी। ठीक है। 11वीं योजना देखते हैं, महत्वपूर्ण है। 2007 से 2012 तक चलती है। इसमें प्रधानमंत्री जो थे मनमोहन सिंह थे। इससे पहले कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। 10वीं में इसका उद्देश्य 2011-2012 तक 18 से 23 वर्ष मतलब वर्ष आयु वर्ग के उच्च शिक्षा में नामांकन में वृद्धि करना था। इससे दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक, गैर औपचारिक, दूरस्थ और आईटी शिक्षा संस्थानों के अभिसरण पर ध्यान केंद्रित किया गया। तीव्र और समावेशी विकास, महत्वपूर्ण फैक्ट जो है तीव्र और समावेशी विकास यानी गरीबी में कमी करना। ये महत्वपूर्ण फैक्ट आपको याद रखना है। ऐसा पूछा जा सकता है। जो 11वीं योजना थी समावेशी विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समावेशी विकास सामाजिक क्षेत्र और उसमें सेवा प्रदान करने पर जोर, शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से सशक्तिकरण, लैंगिक असमानताओं में कमी, पर्यावरणीय स्थिरता और कृषि, उद्योग और सेवाओं में वृद्धि दर को कितना % करना था? ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। 4%, 10%, 9%। कुल प्रजनन दर को घटाकर 2.1% करना था, और 2009 तक सभी के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराएं। कृषि विकास दर 9% तक बढ़ाना था। 12वीं योजना देखते हैं, महत्वपूर्ण है। भारत सरकार की 12वीं पंचवर्षीय योजना में 9% की वृद्धि दर हासिल करने का निर्णय लिया गया, लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद NDC ने 27 दिसंबर 2012 को 12वीं योजना के लिए 8% वृद्धि दर को मंजूरी दी, जो असफल रही। इसलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। हमारी जो पंचवर्षीय योजना थी पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। इसलिए इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
आपके सामने नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद।